जालना महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे सभागृहामध्ये राडा झाल्याचा आरोप, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर सामाजिक कार्यकर्ते साद बिन मुबारक यांचा संताप। 14 मुद्द्यांच्या पत्रावर कारवाई का झाली नाही? साद बिन मुबारक यांच्या आयुक्तांना संतप्त सवाल, गंभीर अनर्थाचा दिला इशारा। जालना महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये नुकत्याच झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणानंतर आता प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत। प्रशासनाने वेळीच खबरदारी घेतली असती तर हा राडा टाळता आला असता, असा गंभीर आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते साद बिन मुबारक यांनी महापालिका आयुक्तांना धारेवर धरले आहे। आज दिलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की 5 महिन्यापूर्वीच त्यांनी धोक्याचा इशारा दिला होता, परंतु प्रशासनाने दखल न घेतल्याने त्यांची शंका खरी ठरली। मिळालेल्या माहितीनुसार साद बिन मुबारक यांनी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत महानगरपालिकेला 14 कलमी निवेदन दिले होते। यातील मुद्दा क्रमांक 14 मध्ये त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते की महानगरपालिकेमध्ये नागरिकांची मोठी वर्दळ असते, येथे अत्यंत महत्त्वाची आणि गोपनीय कागदपत्रे असतात। अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी 24 तास पोलीस बंदोबस्त असणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी निवेदनामध्ये नमूद केले होते। जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर कारवाईचे निर्देश देऊनही प्रशासनाने केवळ योग्य ती कारवाई करू असे लेखी उत्तर देऊन पांढरे कागद काळे केले, मात्र प्रत्यक्षात काहीही कारवाई केली नाही, असा आरोप साद बिन मुबारक यांनी आज दिलेल्या निवेदनामध्ये केला आहे। साद बिन मुबारक यांनी आपल्या पत्रामध्ये प्रशासनावर हल्लाबोल करताना म्हटले आहे की सभागृहामध्ये चक्क लोखंडी रॉडचा वापर होऊन 2 गटामध्ये हाणामारी झाल्याचा एकमेकांनी आरोप केला आहे। जर प्रशासनाने 5-6 महिन्यापूर्वीच दिलेल्या पत्राची दखल घेऊन पोलीस बंदोबस्त तैनात केला असता तर ही वेळ आली नसती। संबंधित अधिकारी विजय फुलंब्रीकर यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही साद बिन मुबारक यांनी केली आहे। 12 मे 2026 रोजी दिलेल्या ताज्या निवेदनाद्वारे ज्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, महापालिका कार्यालयामध्ये कायमस्वरूपी पोलीस सुरक्षा तैनात करावी, भविष्यातील संभाव्य अनर्थ टाळण्यासाठी सुरक्षेचे ठोस उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे। प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे जालन्यातील नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून वेळीच ठोस पावले न उचलल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचे संकेत सामाजिक कार्यकर्ते साद बिन मुबारक यांनी निवेदनाद्वारे दिले आहे। आज मैंने 28/10/2025 को जिलाधिकारी अश्मिता मित्तल मैडम जब तात्कालीन चार्ज अतिरिक्त चार्ज मैडम को दिया गया था, अश्मिता मित्तल मैडम को, हमारे आयुक्त नहीं थे, तो उसमें मैडम ने एक मेरा 14वां मुद्दा था। 14 मुद्दे पूरे भ्रष्टाचार से रिलेटेड, 13 मुद्दे भ्रष्टाचार से रिलेटेड थे और 14वां मुद्दा था कि महानगर पालिका में आज देखते हैं कि हम यहाँ हर किस्म का इंसान आता है, अच्छा भी आता है, थोड़ा अलग टाइप का भी आता है। तो इसमें मैंने एक एप्लीकेशन दिया था कि जब महानगर पालिका में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लोगों की प्रॉपर्टी के पेपर है, तो यहाँ पे लेडीज है काम करने वाले, कुछ अधिकारी है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ रहा था। 2025 के 28/10/2025 को मैंने एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ पुलिस चौकी स्थायिक होना बहुत जरूरी है, जबकि आज हमारा महानगर पालिका हो गया और यहाँ पे पुलिस चौकी जरूरी है। और उसके बाद 3/11/2025 को अश्मिता मित्तल मैडम ने महानगर पालिका के आयुक्त को, अतिरिक्त आयुक्त को लेटर निकाले थे कि इस पे मतलब जो भी है तो अहवाल मेरे को भेजो। तो 27/4/2026 को फुलंब्रीकर सर ने ये मैटर को इजी लेते हुए ये लिखे की याबाबत योग्य ते प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल। अगरचे ये प्रस्ताव वो पहले ही अगरचे तुरंत भेज देते थे। यहाँ 8-8, 9-9 महीने यहाँ के कार्यालयीन अधीक्षक ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को भी अगरचे नहीं समझते हैं, तो यहाँ से इनकी तात्काल यहाँ से इनकी बदली करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि आज अतिक्रमण को भी लेके आज पुरान जालना में क्या हाल है, मेरी कई बार बात हो गई लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे फुलंब्रीकर सर। तो इसमें ये जो कल जो हादसा हुआ महानगर पालिका में, कल छोटा झगड़ा हुआ, आगे अगरचे यहाँ पुलिस चौकी स्थायिक नहीं हो गई तो यहाँ एक आधा मर्डर होने के चांसेस है। और अगरचे शासकीय कार्यालय में अगरचे वहाँ लेडीज रहती है, आज उन पे क्या परिणाम होगा इसका कि आज वहाँ इतने बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। तो आज मैंने देखा है कि डीएसपी सर, पीआई सर वहाँ यहाँ पे आए हैं महानगर पालिका में। तो यही चीज अगर 4 महीने पहले मेरे पत्र पे अगर कार्रवाई होती थी तो कल यहाँ हमारे महानगर पालिका की बदनामी नहीं होती थी और आपस में दो गुट में जो झगड़ा हुआ तो ये आज इनकी ना इत्तेफाकी नहीं होती थी। और आगे अगरचे ऐसा ही हाल रहा कार्यालयीन अधीक्षक का उनका, तो आगे और ना जाने क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे तो पुलिस चौकी यहाँ पे स्थायिक करना चाहिए और पुलिस भी कड़क करना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी किस्म की दादागिरी या कोई भी नहीं होना चाहिए।
सात बिन मुबारक सामाजिक कार्यकर्ता.